Hello students, good afternoon to all of you. In 11th class chemistry, we are running unit number 5 state of matter. In this topic, we are running the liquid state. तो liquid state में कल आपने टॉपिक वेपर प्रेशर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फैक्टर इफेक्टिव वेपर प्रेशर का डिफिनीशन, फैक्टर इफेक्टिव वेपर प्रेशर, ओके, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक सरफेस टेंशन। सेकेंड टॉपिक लिक्विड स्टेट की क्या है कि सरफेस टेंशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लुक 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which we observe in everyday life. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। किसी लिक्विड को जिस टाइप कंटेनर में रखते हैं उस टाइप को शेप को गेन कर लेता है, ठीक है ना। कॉमन जानते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है? स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्करी फॉर्म स्फेरिकल बीड्स आर नॉट स्फेयर ऑन द सरफेस। कि जो मरकरी पारे की जो बूंद होती है वो किसी सरफेस पे गोलाकार होती है और जब उसको रखते हैं तो फैलती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? थर्ड आपका होता है द पार्टिकल ऑफ सॉइल एट, हाँ, कि सॉइल के जो पार्टिकल किसी लिक्विड में रहते हैं तो हमको उसको पार्टिकल दूर दूर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम उसको पकड़ते हैं तो एक एसोसिएट अमाउंट में पार्टिकल आपके हाथ में आ जाते हैं। ओके, थर्ड क्या है? लिक्विड राइज आर फॉल इन कैपेसिटी एक्शन। मीन्स आपने देखा होगा लालटेन या लैम्प में जो बत्ती लगी होती है, बत्ती के थ्रू, जो कॉटन की होती है बत्ती के थ्रू उसमें केरोसिन आयल राइज करता है और हमारी लालटेन या जो है लैम्प ये लीड करता है, जलता है, ठीक है ना। तो ये सब कैपिलरी एक्शन है। पतली पतली नली में आप देखेंगे वाटर के मालिक्यूल, वाटर जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर लालटेन में या लैम्प में हम कॉटन की बत्ती जो लगी होती है उसके प्लेस पे अगर हम पॉलीथीन डाल दें तो केरोसिन का आयल राइज नहीं करता है। क्यों? दे हैव नो कैपिलरी, उसमें छोटी छोटी नलियाँ नहीं होती जिसके थ्रू चढ़ता है वो केरोसिन आयल, उसमें राइजअप नहीं होता है। ओके, तो आप ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके, ऑल दीज फिनोमेना इज डन बाय द सरफेस टेंशन। ओके, नाउ वी सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन इज defined as the force acting per unit length perpendicular in line draw on the surface of the liquid is known as surface tension. Means किसी भी यूटेंसिल में वाटर रखा हुआ है तो हम देखते हैं कि उसकी जो सरफेस है, ऊपरी जो लेयर है वो एक तनी हुई थ्रेड या स्ट्रेच्ड थ्रेड, तनी हुई डोरी के रूप में बिहेव करता है, उसी को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, सरफेस मीन्स ऊपर की लेयर, आउटर लेयर, और टेंशन मीन्स तनाव। ओके, कि वाटर के पार्टिकल का ऊपर से देखने पर जो तनाव फील होता है, तनाव लगता है, तनी हुई थ्रेड के रूप में बिहेव करता है, वही कहलाता है क्या? सरफेस टेंशन। और उसके फैक्टर कौन सा है कि उसके एक यूनिट एरिया में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन में। ओके, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, यू नो दैट अल्फा बीटा गामा, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन? द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये यूनिट है आपका। Now see, there is three figures A, B and C. First figure explain the surface tensions. कैसे है कि the particle in we take liquid in a utensil, we see that the particle present in middle are bulk. Okay, they are attracted by जो है same forces of attraction. Okay, means जो बीच में डाल होती है उस पे उसके पार्टिकल का जो फोर्स होता है सब दिशाओं में, सब डायरेक्शन में सेम होता है। ओके, बट व्हेन वी मेजर द अपर पार्टिकल ऑफ द लिक्विड दैट
the force act as this side, this side, this side, this side and perpendicular side. Okay, not force act as this side. Okay, and same like this then particle is true. Okay, due to this the upper layer particles attract to each other and they form a surface layer. Okay, this surface layer is called as surface tension. Okay, सेकेंड में आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि 5 लिक्विड ड्रॉप इन स्फेरिकल्स, तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन ये हो गया। थर्ड क्या है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वाटर ये यहाँ है बट यहाँ तक टाइट हो गया, ये देखिए ये दिस प्रोसेस इज डन बाय द सरफेस टेंशन। ओके, ये तीनों बात हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन? तो कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन में देख सकते हैं आप कि ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन द सरफेस एरिया इज डिक्रीज टू मिनिमम। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इसका एरिया मिनिमम क्यों हो गया, डिक्रीज कैसे हो गया। अगर हम इस एरिया को इंक्रीज करना चाहें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। हाउ वी डिफाइन इट? तो इफ वी wish to increase the surface area, this required some energy. Okay, आप definition में लिख सकते हैं that energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is called surface energy. Okay, definition यहाँ पे लिख सकते हैं आप। Okay, अच्छा आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। ओके, now see third heading and last heading of this topic, some important fact about surface tension। ऐसा कह सकते हैं some fact explained by surface tension, दोनों लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये 4 फैक्ट्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको कंफर्म कर देगा सरफेस टेंशन के बारे में। तो पहला क्या है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, तो क्या देख सकते हैं। सेकेंड क्या है, राइज द लिक्विड इन कैपिलरी, तो फिगर नंबर सी देख सकते हैं कि पतली सी होगी जो नली जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल राइज करते हैं। ओके, एंड थर्ड है फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस। तो व्हाट इज फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस? तो ऐसा देखते हैं कि जो ग्लास के पार्टिकल होते हैं अगर कहीं से ब्रेक डाउन कर दीजिए तो उसका एड्स बन जाता है, किनारा नुकीला सा शार्प हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। आपको पता है कि ग्लास है एमार्फस सॉलिड। ओके, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है और किनारे का जो नुकीला है शार्प एड्ज है उसका एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है फायर पॉलिशिंग। ओके, आप फायर पॉलिशिंग को ऐसे भी कह सकते हैं कि शार्प ग्लास एड्ज आर हीटेड टू मेक देम स्मूथ। ओके, ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड become around the glass to have maximum surface area. Okay, this process is called fire polishing of glasses. Okay, 4 क्या है, effect of temperature on surface tension। कि what is the effect of temperature on surface tension? तो आप कह सकते हैं viscosity। describe the, आप effect of temperature लिख रहे हैं तो ऐसा भी कह सकते हैं when increase the temperature surface area decreases। ओके, ऐसा क्यों होता है कि the magnitude of the surface tension of a liquid depend on the attraction force between the molecules। greater the attracting force between the molecules, greater the attraction forces, higher is the surface tension। on increase the temperature, kinetic energy of the molecule increase and intermolecular attraction forces of the particle in liquid decreases। Okay, due to this we can say that if we increase the temperature, the surface area, the surface tension decreases। means अगर आप increase करेंगे, ओके, तो आपका टेम्परेचर increase, okay, and the value of surface tension is decrease। ओके, ये आपकी कंप्लीट टॉपिक है क्लास 11 की। इस टॉपिक में ये आपके नोट्स में
नोट कर लीजिएगा, ओके, और प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।